जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको सबको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स कि आज आपने गुरु जी की कृपा से अपने घर गुरु जी को बुलाया। तो गुरु जी के सत्संग में गुरु जी का वेलकम बैंड, गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और भोग का प्रसाद जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनका सत्संग शेयर करना। तो मैंने सोचा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो शायद आप इस चीज को भूल ना जाएं, तो मैं अपना एक सत्संग जो गुरु जी की कृपा से मुझे नसीब हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं वैसे तो गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी, मई 2022 में। उस समय मेरे भाई ने और मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं जिन्होंने कहा था कि भाभी आप होकर आइए बड़े मंदिर, पर मुझे अंदर से कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं जुड़ा था। गुरुजी ने मुझे अपनी कृपा बरसाई और मुझे जोड़ा 31 मई 2024 को, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे संशय रहते थे कि मैं राधा स्वामी हूँ, मैं तो श्री राम जी की भक्त हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं किसी और से जुड़ूं। लेकिन गुरुजी ने मुझे खुद ब खुद अपने आप से कनेक्ट कर लिया और उन्होंने मेरे सारे संशयों का उत्तर भी दे दिया। मैं 31 मई 2024 को मुझे ज्योति आनंद जी के घर जाना था, क्योंकि वो गुरु जी का निर्वाण दिवस होता है। तो मैंने जल्दी से खाना खाया और मेरी आदत है मैं उसके बाद चाय पीती हूँ, मैं बस 5 मिनट नैप ले लूं और फिर मैं तैयार होके जाऊंगी। तो जो मैं 5 मिनट के लिए लेटी हूँ, मेरी वो नींद लगी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उसमें गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने कैसे दर्शन दिए ये मैं पहली बार एक बार मैंने वहीं ज्योति आनंद जी के आगे शेयर किया था और आज मैं दूसरी बार शेयर कर रही हूँ कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी संगत में मैं खड़ी हूँ, सत्संग चल रहा है, गुरुजी भीड़ में हैं और हम लोग सब उनके ऊपर लद रहे हैं जैसे। तो गुरुजी का दाहिना हिस्सा मेरे बाएं इस हिस्से से टकरा रहा है और हम लोग भीड़ में धक्के लग रहे हैं। तो मैं उनको देख रही हूँ कि गुरुजी इतने करीब हूँ और मैं उनको ऐसे फील कर रही हूँ कि उनकी स्मेल मेरे तक आ रही है, उनकी बॉडी मुझसे टच कर रही है। तो मेरे को सारे सत्संग याद आ रहे हैं कि गुरुजी की सब लोग सेवा करते थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मतलब मैं आपके कंधे को इतना पास में तो हल्का सा सेवा कर लूं। तो गुरुजी ने जैसे वो देखते ना ऐसे तिरछी आंखें करके, ऐसे उन्होंने देखा क्या कर ले। तो मैंने अनीता ने गुरुजी ने ये मुझे शुभ अवसर दिया कि मैंने उनको ऐसे अपने बाएं हाथ से, क्योंकि इधर ही वाला हिस्सा मेरा जुड़ा हुआ था, तो मैंने उनको पूरा कंधा से लेके पीठ तक, क्योंकि वो जो थे वो गुरुजी के चोले में नहीं थे, वो मुझे दिखे किस तरह से जैसे श्री राम जी के वस्त्र होते हैं। पूरा उन्होंने अंग वस्त्र डाला हुआ था, नीचे उन्होंने धोती डाली हुई थी। तो क्योंकि ऊपर का बॉडी उनकी एकदम एक्सपोज थी, तो मैंने उनकी पीठ को ऐसे करके उनके शरीर को छूने का मुझे गुरुजी ने शुभ अवसर दिया और मैं उनको छू रही हूँ। तो मुझे लग रहा है मेरे नेल्स ना लग जाएं। गुरुजी एकदम गुलाबी लोटस पिंक और ऐसे जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह से, लेकिन वो जैसे चमक होती है ना गुरुद्वारे की, जो हम लोग के अमृतसर गुरुद्वारे में पत्थर चमकते हैं, ऐसा उनका चमकता हुआ शरीर और एकदम गुलाबी। और मैं जो हूँ उनको छू रही हूँ। मैंने उनका पूरा पीछे की बॉडी को देखा, उनके कंधों को हल्का से ऐसे दबाना तो नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने सहलाया, और मैंने उनकी पीठ को भी ऐसे करके इस बाएं हाथ से पूरा ऐसे सहलाया और उनके दर्शन किए। और ये मैं इतना देख रही थी, मतलब मैंने देखा उनको, महसूस करा, उनकी बॉडी से मेरी बॉडी टच करी और मैंने अपने बाएं हाथ के हिस्से से उनको पहले इजाजत ली। उन्होंने अपनी आंखों को घुमा के बोला चल जा कर ले सेवा, और मैंने उनकी इस तरह से पूरी बॉडी को छुआ। और ये जब मैंने महसूस करा तो मेरे को तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या मैंने देख लिया, और उसी समय मेरी आंख खुली, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो साक्षात मैं देख रही हूँ। लेकिन उसी समय जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अरे गुरुजी ने तो मुझे दर्शन दे दिए। ये बात हम लोग के मन में, सबके मन में, संगत के मन में होती है, मेरे भी बहुत थी, कि जब हम जाते थे ना गुरुजी के पास, तो किसी भी सत्संग में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हम कहते हैं हाय गुरुजी हमें कब मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस। तो गुरुजी बड़े दयालु हैं, गुरुजी बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही दुलार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अनीता आंटी
आजाद मैं तुझे भी एक्सपीरियंस देता हूँ। तो गुरुजी ने अपने हाथ को मेरे हाथ में पकड़ लिया और तब से उन्होंने मुझे संभाला हुआ है। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी श्रद्धा से आप उनको अपने घर में बुलाइए, उनको याद रखिए, उनसे एक एक चीज शेयर कीजिए। किसी के आगे कोई दुख बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरु हमारा उद्धार कर सकता है और वो सर्वशक्तिवान है। उसको हमेशा अपने अंग संग रखिए, अपने मंत्र जाप में रखिए और उनके साथ सुबह की चाय, नाश्ता, खाना, अपने सुख, अपने दुख सब शेयर करिए। वो इसी में खुश होते हैं, वो हमसे और कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम उनके प्रति श्रद्धा रखें, अटल विश्वास रखें, उनसे बातें करें, उनके साथ अपने दुख सुख बांटें। एक बार फिर से आपकी सारी संगत को, आपके सारे जितने भी आपने प्रयास किए गुरुजी उसको स्वीकार करें। वो आपके घर में हमेशा के लिए आपकी बाह पकड़ ले। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक।